ऑन हो गया भैया। राम बच्चन जी के शौचालय के हाल क्या है देख लीजिए ज़रा, आप ये पूरा यहाँ पाँव अगर ऐसे दिखा दीजिए तो ये दीवारों का पूरा जो है अंदर का प्लास्टर भी झड़ गया है। उनका दरवाज़ा ये उठाइए, बोरा उठाइए अपना, इसको उठाइए, मतलब बोरे के फारे जो कि दरवाज़ा इनका लगा हुआ है, ये ऐसे थोड़ा सा दिखा दीजिए। हाँ, बोरे के फारे इनका दरवाज़ा लगा हुआ है। जाहिर सी तौर पे पुरुष के लिए तो सही है, लेकिन एक स्त्रियाँ भी जाती हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत घटिया चीज़ है इस चीज़ के लिए, क्योंकि और मकान दिखा दीजिए आप, अभी भी बहुत सारे कच्चे मकान हैं बने हुए, और मकान किस तरीके से जर्जर अवस्था में ये मकान को आप देख लीजिए कि अगर कभी भी भारी बारिश हो जाए तो मुझे लगता है कि इस मकान तरह के और अरे नाम लल्ला नाम पड़ेगा जी। अच्छा, आप भी जरा अपनी हिसाब से समस्याओं को देखते हैं। अब देख ही लिए गांव में समस्या है ना, हम लोग मतलब इनको लड़ाए हैं अच्छा, तो उनके हम लोग प्रतिनिधि हैं। आज रात दिन लग के कम से कम ये 10 साल ये इनके पास अनुभव है। जितने प्रत्याशी हैं आज बैसाखी पर करना वो चलेंगे, दूसरे से पूछेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे पढ़े। ये चीज़ तो बहुत है कि आपके यहाँ कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे के फारे नैया, लेकिन ये 10 साल खुद सरकार चला चुके हैं, हम भी उनके साथ सहयोग करते हैं। जिससे लेखा जोखा है जो समस्या गांव का। हाँ, मतलब ये साफ साफ पर स्पष्ट हो रहा है कि आप लोगों से समस्या देखा नहीं गया, और आप लोगों ने आपके जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, राम दुलारे जी हैं, आप लोगों ने इनको आगे खड़ा किया कि आप चुनाव लड़िए और गांव की जो भी समस्या है उसका निदान कीजिए। हम लोग को मुद्दा चल रहा है सर गांव में। हाँ, गांव में हम लोग प्रचार कर रहे हैं 2-2 बजे 2:30 बजे तक ही जनता के बीच कि भाई इनके पर लोग का विश्वास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि नहीं भाई चलाने के योग सरकार है राम दुलारे राम जी। कर काल इनका तो जनता के बीच भाई आप भी प्रचार में तो जा ही रहे होंगे, जी। तो आप लोग हर एक समस्याओं को गिना रहे हैं सबके साथ। समस्या दिखा रहे थे, डायरी लिए हैं, उनकी समस्या हम लोग नोट करके भाई दिक्कत है तो आपको जो सुविधा है नहीं मिला है तो हम ये डायरी लिए हैं, इसकी समस्या लिखते हैं कि भाई प्रधान हो जाएंगे हम लोग, तो ये नहीं है कि नहीं आपके काम नहीं करेंगे। उनका मोबाइल नंबर, उनकी समस्या है, हम लोग साथ में चलकर प्रचार ही चल रहा है। 4 दिन चरम सीमा पहुंच गया प्रचार। चलिए ठीक है, अगर देखिए कहते हैं ना कि अगर सच्चे काम से अगर आप बढ़े रहे आगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। आज दूसरे के सहारे लोग कहें कि लड़ जाओ, लड़ जाने से थोड़ा होता है, अनुभव होना चाहिए ना कि वो ये थोड़ा कि नहीं। हाँ, हम लोगों की ये व्यवस्था है कोई हुआ। अभी देखिए, अभी आपके कैंडिडेट जो पंचम हैं उनके पास गए बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, IFPCS का एग्ज़ाम थोड़ी कि हम आपको इंटरव्यू देंगे, तो लोग थोड़ा सा कतरा रहे हैं बात करने से। मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है। गाँव घर का आप भी प्रत्याशी तो थोड़ा स्पीच दो। जो भी समस्या है भाई, हम इनसे मिले राम दुलारे जी से, इन्होंने कितनी विनम्रता के साथ हमसे मुलाकात किया और इन्होंने इंटरव्यू दिया, और साथ में मुझे ले जाकर हर एक समस्याओं को दिखाया भी कि भैया देख लीजिए, हम बोलने वालों में से नहीं है, हम आपको दिखाएंगे समस्याओं को और उन समस्याओं पे काम करेंगे। ये राम दुलारे जी ने किया। हम लोग को एक घोषणा पत्र है, क्या है? या जो घोषणा पत्र की जैसे जो छूटे हैं, जैसे आवास वाले हैं, जितने कुछ पात्र नहीं है, राशन कार्ड जिसको कुछ गांव में जो देना चाहिए उसको नहीं मिले, जैसे सुरेश जी हैं, राम बच्चन जी हैं, दरिया और लोग वहाँ हैं मजदूर। तो हम लोग सोचे कि भाई चलिए भाई आपको भी सरकार की तरफ से वो बनवाया जाएगा, उनका जो समस्या है। प्रधान पत्र मतलब क्या होता है, गांव में जनता का समस्या सुना जाएगा, एक दरबार लगा के सारे लोगों के बीच में। ये है नहीं कि आने वाले कल में प्रधान का ना कि अब वही राम बच्चन नरेगा की जो बात की है ना, हम लोग दूसरे गांव में जाके काम करते हैं प्रधान के यहाँ। नरेगा की स्थिति ये है। बताइए, मतलब आपके गांव में खुद नरेगा के तहत काम होना चाहिए, लेकिन आप दूसरे गाँव। ग्राम सभा है यहाँ 2700 के लगभग संख्या है, लेकिन प्रधान अब जहाँ काम किया अधूरा किया, जहाँ है तहाँ कुछ काना वो ढंग करके उसको पास करा दिया। अब देखिए समस्या है उसके कार्यकाल में, जटिल समस्या ये है। और चलिए ठीक है, बहुत सारी समस्याओं को हमने गिनाया, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस पंचायत चुनाव के बाद जब भी कोई भी राम दुलारे जी आए हो या फिर कोई भी कैंडिडेट ऐसा आता है तो उस पर जो है कि काम होगा। वीडियो पर क्या काम हुआ है, यही पंडोहा रुका है, नाली में से आ रहे हैं, हिल रहे हैं लोग। समस्या यही है। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, जो है कि घर द्वार के भी
बातों के एकदम मतलब आपकी बातों की एकदम सुनवाई हुआ ही नहीं पिछले प्रधान के। नहीं 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 हुआ है। गए हम प्रधान जी की बोले कि प्रधान जी हम वो पात्र के हैं, हमको भी कुछ समस्या मिल जाए, तो कहते हैं हमारे यहाँ वो सामान नहीं आता है, इधर बोले हैं। आवास मिला कि नहीं आपको? अभी तक नहीं मिला। आवास मिला ही नहीं आपको? नहीं। राशन कार्ड क्या मिला है आपको? सफ़ेद कार्ड है। सफेद कार्ड मिला है। चलिए मान लीजिए कुछ गुंजाइश। जी 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 हाँ। तो मजदूरी करते हैं आप? अच्छा, आपको तो कम से कम लाल कार्ड मिलना चाहिए। नहीं तो सफ़ेद मिला है, उसके पहले तो पीला था, बाकी ना पारी में सफ़ेद मिला है जी। चलिए ठीक है, चीज़ों पे काम करेंगे अच्छे से और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर एक बेहतर कैंडिडेट गांव की जनता चुनती है तो जितनी भी सारी समस्याओं पे हमने बात किया उस पर बेहतर ढंग से काम होगा और जनता का सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद। श्री राम दुलारे जी हमारे ग्राम सभा डिग्गी से प्रधान पद के प्रत्याशी है और हम समस्त ग्रामवासियों से अपील करते हैं, आप तमाम तरह के ग्राम की समस्याओं को देखते हुए आप उनको भारी मतों से विजयी बनावें और जितनी भी समस्याएं हैं हमारे भाई बंधुओं के अंतर्गत उस हमारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। यथा उचित जितना भी होगा समस्त लोगों को जो भी सुख सुविधाएं चाहिए हम यथा उचित कोशिश करेंगे कि समस्त ग्रामवासियों को इसका लाभ मिले। हो गया। चलिए अगले पीड़ित में हमारे पास सुरेश भाई हैं और सुरेश भाई जी आप भी अपनी समस्या को बताइए। वैसे तो आधा से ज़्यादा समस्या तो मुझे देखकर ही पता चल जा रहा है कि क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से बताएं कि क्या समस्या है आपकी। मेरे पास सर कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है, आवास नहीं है और सारा सिस्टम नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं, कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड आपको नहीं बना है? राशन कार्ड वो लाल वाला है। लाल वाला है? जी अच्छा। जी। और ये आवास वास भी हम कई बार कंप्लेन किए प्रधान जी के, प्रधान जी बोले कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला। बहुत रिक्वेस्ट किए, हर व्यवस्था जब भी मांगे कागज़ पत्तर दिए, नहीं वो कुछ नहीं किए। नहीं जी नहीं। शौचालय मिला है लेकिन वो टूट गया है जी। ऐसा टेम्पोररी काम हुआ है? जी एकदम लोकल काम हुआ, एकदम पूरा झड़ गया है जी। यही आपका मकान है? जी नहीं, यही मेरा है मकान जी। आप जी मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी में क्या करते हैं आप? मजदूरी में यही बालू ईटा पत्थर ढोते हैं और क्या करते हैं साहब जी। जी जी। बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं? नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। बच्चों को भविष्य में स्कूल भेजेंगे आप ना? पढ़ाएंगे लिखाएंगे बच्चों को ना? बच्चा जाता है सर बस जी। बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजिए। देखिए क्या नाम बताया आपने? सुरेश जी। सुरेश जी मैं आया हूँ, अब आगे आप कब आपसे मुलाकात होगी, लेकिन एक चीज़ मैं कह जा रहा हूँ, बच्चों को शिक्षा ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर जब बच्चों को शिक्षित रखेंगे, भले वो नौकरी ना मिले उनको, लेकिन अगर शिक्षित रहेंगे ना तो कम से कम ये सारी समस्याएं जो आपकी है, कम से कम किसी प्रधान से या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको आवास और शौचालय लाने में रोकने का काम कर रहा है, कम से कम उससे लड़कर बात कर अपने अधिकार के तहत, ठीक है, आपको दिलाने का काम करेगा। हम लोग भी इसी मुहिम में निकले हैं कि जो व्यक्ति जो छूटा हुआ है, जिसको आवास नहीं मिला हुआ है, शौचालय रुका हुआ है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, आज हम राम दुलारे जी से मिले। हाँ, तो आज जो है कि राम दुलारे जी जो कि ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, हमारी इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने, और सच कहें तो ये पहले ऐसे प्रत्याशी हैं, आ जाइए यहाँ पे सर, खड़ा हो जाइए। और ये पहले प्रत्याशी ऐसे हैं जो, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने कमरे में बंद होकर इंटरव्यू एक दिया, ठीक है, लेकिन ये पहले ऐसे प्रत्याशी हैं। मैं जनता से भी, ग्राम सभा डिग्गी के जनता से भी बता दे रहा हूँ कि ये पहले प्रत्याशी हैं राम दुलारे जी। उधर थोड़ा सा फेस कर लीजिए, जिन्होंने सिर्फ बैठकर कुर्सी पर इंटरव्यू नहीं दिया बल्कि अपने गांव की एक एक समस्याओं को गिनाया। जो पानी जमा हुआ था वहां पे भी इन्होंने दिखाया। अभी पीछे राम बच्चन जी थे ना, वो राम बच्चन जी की समस्याओं को भी इन्होंने संज्ञान में लिया और यहाँ पे आप हैं। ये भी बात है कि हम लोग को हमेशा मदद करते हैं, जब से शुरू से आखिरी तक हर एक काम का हम लोग को पूर्ति करते हैं। नहीं तो हम लोग को कोई पूर्ति नहीं करता है, सारे अगल बगल सारे लोग को पूर्ति करते हैं। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं, ये भाषा हमारी नहीं, एक मीडिया की भाषा नहीं है, बल्कि एक इनके गांव के व्यक्ति की भाषा है जो कह रहा है कि हमेशा मदद करते आ रहे हैं। और अच्छा भी लगा कि राम दुलारे जी ने समस्याओं को स्पष्ट रूप से बोलने के बजाय मुझे दिखाई दिया कि आखिर कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ये बोल देते तो लोगों को लगता कि भाई समस्या तो हर किसी के पास है,
भाई मुंह से बोलना है कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने मुझे ले जाकर खुद स्पॉट पे दिखाया कि हाँ ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और चलिए ठीक है, लोकतंत्र की इस मुहिम को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और ग्राम सभा डिग्गी के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि आप गांव के विकास के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो 5 साल आपके सुख में दुख में खड़ा रहे, गांव के लोगों की जो ज़रूरतमंद हो। ऐसे राम बच्चन जी जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पा रही है, उन पे काम हो। बड़े लोगों को क्या काम हुआ है वो अलग मसला है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर काम ना हो पाए तो मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत और एक गाँव के लिए बहुत शर्मनाक का विषय है। और ग्राम सभा डिग्गी के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं, प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस चुनाव में सक्रिय होकर अधिक से अधिक वोट करें और एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके लिए सदा खड़ा रहे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।